सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ। प्रभु यीशु के नाम वचन संगीत के सारे प्रेक्षकों को सादर प्रणाम। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 59 वचन 17 व 18। मैं तेरे सामर्थ्य का बखान करता हूँ, मैं प्रातः तेरी सत्य प्रतिज्ञता की स्तुति करता हूँ, क्योंकि तू मेरा गढ़ है, संकट के समय मेरा शरण स्थान। तू ही मेरा बल है, मैं तेरी स्तुति करूँगा। ईश्वर ही मेरा गढ़ है, वह मेरा सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है। हाँ मेरे भाइयों और बहनों, आज हम प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे, क्योंकि लिए वो हमारा गढ़ है, शरण स्थान है। आइए हम सब एक मन एक हृदय होकर प्रभु की स्तुति करें और उसके वचन को सुने। कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना। कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना। कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना। कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना।
जीवन ना मृत्यु ना स्वर्गदूत ना शैतान ना वर्तमान ना भविष्य ना ऊंचाई ना गहराई ना जीवन ना मृत्यु ना स्वर्गदूत ना शैतान ना वर्तमान ना भविष्य ना ऊंचाई ना गहराई। कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु के वचन सुने। वचन को सुनने के पहले हम एक पल अपने आंखों को बंद करें और अपने मन ही मन में ये प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबको उसकी आत्मा, पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि हम उसके वचन को सुने, उसके वचन को स्वीकारें। सिर्फ सुनना ही नहीं है, बल्कि वचन को स्वीकारना भी है। आमेन। आज का वचन लिया गया है संत योहन के सुसमाचार अध्याय 15 और वचन 4। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 15 और वचन 4। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे इस वाक्य पर, तुम मुझ में रहो। प्रभु यीशु हम सबको आमंत्रण दे रहा है, न्योता दे रहा है कि हम उसमें रहे, हम प्रभु में रहे। इस वचन को हम गौर से देखेंगे, समझेंगे प्रभु यीशु मुझसे क्या कहना चाहता है। इस वचन के द्वारा प्रभु मुझसे क्या कहना चाहता है। प्रभु सबसे पहले हम सबको ये बताना चाहता है कि अगर हम उसमें रहेंगे तो लाभ, फायदा हम ही को है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम अकेला जीवन नहीं बिताए। क्यों के लिए? अगर हम खुद जीना चाहे या जीने की कोशिश करेंगे तो हार जाएंगे। अकेला हम कभी फल उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम प्रभु यीशु में रहेंगे तो जैसा उसका वचन कहता है, हम जरूर फल उत्पन्न कर पाएंगे। उसी अध्याय के वचन 5वां में हम पढ़ते हैं, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं, वही बहुत फलता है,
क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु हमें यही बताना चाहता है कि अगर हम उसमें रहेंगे तो वो भी हम में रहेंगे। बहुत खुशी की बात है ना कि प्रभु हम में रहना चाहता है। लेकिन सबसे पहली बात ये जरूरी है कि हम भी प्रभु में रहें। और जरा देखो इससे हमें क्या लाभ होगा। इससे हमें यह लाभ होगा कि हम बहुत फल उत्पन्न कर पाएंगे। हमारे जीवन में हम बहुत फल उत्पन्न कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु में रहना इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु में रहना, प्रभु के साथ चलना, इसका मतलब क्या है? क्या वचन हमें कुछ सिखाता है इसके बारे में? आइए हम ये देखें। वचन 7वां पहले हम सुने। यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि अगर हम प्रभु यीशु में रहते हैं तो इसका मतलब है कि प्रभु यीशु के दिए हुए शिक्षा को स्वीकारना, प्रभु यीशु के मार्ग पर चलना, प्रभु यीशु ने जो कुछ कहा है उसके मार्ग पर चलना, सत्य मार्ग पर चलना। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु में रहना उसका पहला मतलब है कि प्रभु यीशु के शिक्षा को स्वीकारना और उसके मार्ग पर चलना। एक और वचन है जो हम देखेंगे उसी अध्याय और वचन 10। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। संत यूहन्ना के अध्याय 15 और वचन 10 में भी हम यही देखते हैं। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु में रहना उसके आज्ञाओं का पालन करना है। जो व्यक्ति प्रभु यीशु के दिए हुए आज्ञाओं का पालन करता है और उसके मार्ग पर चलता है, वो प्रभु यीशु में रहता है। आसान है ये कहने के लिए कि मैं प्रभु यीशु में हूँ, बहुत आसान है ये कहने के लिए कि मैं प्रभु यीशु में हूँ, लेकिन प्रभु यीशु में रहना इस बात से सिद्ध होता है कि जो व्यक्ति प्रभु यीशु के बताए हुए मार्गों पर चलता है और प्रभु यीशु के आज्ञाओं का पालन करता है, वही व्यक्ति प्रभु यीशु में रहता है। और हमने पहले ही सुना कि जो व्यक्ति प्रभु यीशु में रहता है, प्रभु भी उस व्यक्ति में रहता है। ये कितना बड़ा भाग्य है हम जैसे साधारण लोगों के लिए कि प्रभु यीशु हम में रहता है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम भी प्रभु यीशु में रहे, उसके आज्ञाओं का पालन करें, उसके दिए हुए मार्गों पर चले। अब आप अपने मन में यह सवाल करते होंगे, अगर मैंने प्रभु यीशु के आज्ञाओं का पालन किया, प्रभु यीशु के दिए हुए मार्ग पर चले, तो इससे मुझे क्या लाभ होगा? क्योंकि कई बार हम लाभ के बारे में बात करते हैं और मैंने ये पहले ही पढ़कर सुनाया है कि जो व्यक्ति प्रभु यीशु में रहता है वो फलता है, उसके जीवन में फल दिखाई देता है, पवित्र आत्मा के फल दिखाई देता है। आनंद, शांति, प्रेम, सहनशीलता, ये सारे फल जो संत पौल ने गलातियों को पत्र लिखा था, अध्याय 5 और वचन 20 के आगे जो दिया गया है, ये सारे फल
उस व्यक्ति में दिखाई देता है जो प्रभु यीशु में रहता है, क्योंकि लिए जो प्रभु में रहता है उसका जीवन फल उत्पन्न करने लगता है, उसके जीवन में फल दिखाई देता है। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसके साथ एक चेतावनी भी है। अब हम कहेंगे चेतावनी कहाँ से? क्योंकि लिए प्रभु यीशु का वचन अगर हम पढ़ते हैं तो हमें मार्ग भी दिखाता है, और कई सारे ऐसे वचन हैं जो हमें चेतावनी भी देता है कि अगर हमने ये गलत मार्ग पर चला तो इसका परिणाम क्या होगा। वचन 6 में हम पढ़ते हैं कि अगर हम प्रभु में नहीं रहेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा। वचन 6, संत योहन का सुसमाचार अध्याय 15 और वचन 6, यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियां बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपने क्या सुना? आपने चेतावनी, अगर हम प्रभु यीशु में नहीं रहते तो इसका परिणाम क्या होगा। इसके पहले हमने सुना कि प्रभु यीशु में अगर हम रहेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा। कुछ परिणाम अच्छे होते हैं और कुछ परिणाम बहुत बुरे। तो हमने देखा, अगर पवित्र आत्मा के सहायता से, पवित्र आत्मा के मदद से हम अगर प्रभु यीशु में रहेंगे, उसके शिक्षा पर चलेंगे, उसके दिए हुए मार्गों पर चलेंगे, तो हम जरूर फल उत्पन्न करेंगे। अगर हम प्रभु यीशु में नहीं रहेंगे तो जैसे हमने प्रभु के वचन में पढ़ा, हमें आग में फेंक दिया जाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, चुनाव हमारे हाथों में है। हमारे सामने आग है और पानी है, चुनना हमें है। हमारे सामने जीवन है, आशीर्वाद है और श्राप है, चुनना हमें है। अगर हमने यह निर्णय लिया कि हम प्रभु में रहेंगे, उसके पवित्र आत्मा के सहायता से उसके मार्गों पर चलेंगे, उसकी शिक्षाओं का पालन करेंगे, तो हमारे जीवन में हम फल देखेंगे, हम फल उत्पन्न करेंगे। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रार्थना करें, और यही आशा है कि आज के इस वचन से हम सबको आशीर्वाद मिला है और पवित्र आत्मा हम सबको प्रभु यीशु के साथ रहने के लिए सहायता करेंगे, मदद करेंगे। हम अपने आंखों को बंद रखें, बंद करें और प्रार्थना करें। हे आबा पिता, तो हम सबको कृपा दे ताकि हम प्रभु यीशु में हमेशा रहे, हर पल रहे, उसके मार्ग पर चले, उसके दिए हुए आज्ञाओं का पालन करें, पवित्र आत्मा की मदद से। यह प्रार्थना हम तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम पर करते हैं। आमीन। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया किया
शक्तिमान, तू है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े चंपा, हृदय के तार छेड़े चंपा। तेरी आराधना है मधु की, जीवन से में तू महिमा पाए। एक ही कामना करो, पाप क्षमा कर जीवन दे। दया